वंदावी हाँ। बनते जी, आपको आवाज सुन रहा है मेरा? हाँ, सुन पा रहे हैं, बताइए। जी। बनते जी, जैसे शील के पांच शील और अष्टशील की बात है, तो पांच शील में ही जो मूसावादा वीरमणि, आ, वो बहुत ज्यादा टूटता है, और उस पे ध्यान भी दो तो भी वो फ्लो फ्लो में बातचीत में टूट जाता है। तो बंते जी, जैसे अभी आपने बोला, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी पकड़ में है कि एक तो हमारे पूर्व संस्कार भी हो सकते हैं, अबोधता भी हो सकती है, लेकिन एक आपको लाभ मिल रहा है तो भी उस चक्कर में भी मैंने देखा कि वो लाभ अब मैंने नोटिस किया कि हाँ, टूटते हैं। तो बनते जी, ये प्रयत्न तो कर रही हूँ, लेकिन वो बोलने वाला जो शील है वो बहुत टूटता है बनते जी, और उसी वजह से मैंने नोट किया है कि साधना में भी फर्क पड़ता है, प्रगति नहीं हो पा रही। तो बोलने वाला बनते जी, क्या करूं मैं इस पे? मैं थक चुकी हूँ, काम नहीं कर पा रही। जी बनते जी। तो बोलने वाला पे आपका सील टूटता है, झूठ का सील, राइट उपासक? यही कहना चाहते हैं ना? वो 99% लोगों का वही प्रॉब्लम है। हमसे भी वही कॉल प्रॉब्लम करते है, हैं। जी। हमसे भी कॉल करते हैं। अरे, मेरा वॉइस अरे, रिटर्न हो मेरा रहा है, वॉइस हम रिटर्न हो बोल रहा नहीं पा है। रहे। क्यों, आपका लगता है कुछ प्रॉब्लम है क्या? जी बनते जी, मैं सुन रही हूँ आपको। तो उपासिका, ऐसा बात है कि सबसे पहले देखिए, अभी हम जो घटना बताएं उसको प्रति मन प्रसन्न कीजिए, सील के प्रति। और जी। झूठ को देखिए, सबसे पहले झूठ के बारे में समझना चाहिए, झूठ है क्या, झूठ कैसे बोला जाता है। लोग को झूठ के बारे में कुछ पता नहीं। कोई दौड़ के आया, बोलना चाह रहा था ए और बोल दिया बी, वो झूठ नहीं। झूठ में सबसे पहले झूठ क्या है, झूठ कैसे बोला जाता है वो सुनना चाहिए। तो देखिए, देखा हुआ चीज वो नहीं देखी करके बोलता है। सुना हुआ चीज वो बोलता है हम नहीं सुने। बोला हुआ चीज हम नहीं बोले। किया हुआ चीज हम नहीं की। सोचा हुआ चीज हम नहीं सोचे। मतलब चार तक सोचे, इसके बाद देखा हुआ चीज, नहीं देखा हुआ चीज, कुछ लाभ है तो हम देखें। नहीं सुना हुआ चीज कुछ है तो हम सुने, सुने हम वहां पर थे, हम अच्छा से याद है, लेकिन सुना नहीं था। दोस्त के कारण झूठ बोल रहा है, या कुछ कारण, कुछ लाभ है, कुछ फायदा है। या नहीं बोला हुआ चीज हम बोले थे तुमको उस दिन, याद नहीं है क्या? अच्छा से याद करो, लेकिन वो बोला नहीं था सच्ची में, जान रहे वो नहीं बोले। इसके बाद सुना हुआ, देखा हुआ, बोला हुआ, किया हुआ, वो किए नहीं किया हुआ चीज हम किए थे वो काम। तो ये सब है तो वो झूठ है। वो जान रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, उसको मन में आ रहा है कि हम नहीं किए। अगर उसको लग रहा है हम किए लेकिन साथ में वो नहीं किया था तो वो झूठ नहीं हो जाता है। या हड़बड़ी में आके कुछ बोल दिया तो झूठ नहीं में होता है। तो इसीलिए झूठ, और दूसरी कारण झूठ, झूठ आजकल झूठ बोलने के लिए कभी कभी मजबूरी पड़ रहा है, तो झूठ ना बोलकर कोशिश कीजिए घुमा के बात करने के लिए। क्योंकि एक झूठ कोई निकालना शुरू कर दिया तो उसके लिए 100 झूठ बोल देता है। स्टार्ट एक झूठ से, कोशिश कीजिए इतना जितना आज 10 बोले तो कल 9 बोलेंगे, कल 9 बोले तो 8 बोलेंगे, ऐसे करते करते मन में सोचते सोचते हुए हम कीजिए। एक दिन जरूर आएगा झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए झूठ को इज्जत कीजिए, झूठ को, सत्य को इज्जत कीजिए। सत्य, पूरा किया हुआ सत्य, संसार में भगवान बुद्ध, इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल सील है झूठ बोलना। इसीलिए सत्य पारमिता के रूप में एक अलग पारमिता बना। भगवान बुद्ध बोलते हैं संसार में सारा सील टूट गया गलती से, लेकिन झूठ नाम का सील हमको, हम टूटने नहीं दी। जो कुछ गलती होता था स्वीकार कर देता हम गलती की। इतना हिम्मत नहीं है लोगों में, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए जितना हो सके कम से कम झूठ बोलने के लिए। मतलब झूठ बोलने के लिए नहीं, जितना हो सके उसको धीरे धीरे खत्म करने के लिए, और खत्म करके रोक कर इसके बाद कोशिश करना चाहिए। मतलब घुमा के बात कीजिए, हाँ मैं देखा है क्या, वो बोलिए, देखा बोल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
देखा, कब कब का बोल रहा है वो, बात पलट रहा है या बात घुमा के बोल रहा है, वो बात को डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, कुछ कारण लेकर बोल रहा है। तो उस तरह से बचाव कर रहा है, तो वो झूठ को इज्जत कर रहा है, झूठ को, झूठ नहीं, सत्य को इज्जत कर रहा है, सत्य को कीमत। हम लोग जिस दिन सोच लेते हैं कि झूठ बोल के किसी को मदद कर सकते हैं, तो वही गलत फहमी निकालना चाहिए मन से। झूठ बोलने से बड़ा लाभ होता है, तो उससे ज्यादा मन में जो जमा हो रहा है अकुशल विकार, धीरे धीरे बाकी सील में जाना, वो रुक नहीं होता। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतना आदत बनाता है झूठ का, कि भगवान बुद्ध बताएं, एकं धम्मं अतीत से, अतीत से एक धर्म चलता है, मुसावादी से जंतु, झूठ नाम का, विभिन्न परलोक से। अगर झूठ का कोई वैल्यू नहीं समझा, मतलब झूठ को कोई झूठ बोलने से कोई नहीं संकोच करता है, तो विभिन्न परलोक से नाथि पापं अकार्यम, उसके लिए एक भी ऐसा पाप नहीं है जो नहीं कर सकता है। सारा पाप उसके लिए आसान है, क्योंकि उसको मन में एक है, नहीं किए करके बोलना। झूठ दिल से नहीं छुपा सकते। इसीलिए कोशिश कीजिए आप, मेहनत से धीरे 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 धीरे। आज युग खराब है, लेकिन इस युग में भी कोई मेहनत करके सत्य बोल रहा है, तो इस युग में कोई मेहनत करके सील पालन कर रहा है, तो उसको वो पुण्य, वो मेहनत, वो वीर, वो उत्साह विफल नहीं जाएगा। वो लिया हुआ कोशिश उसको मैत्री भगवान बुद्ध के समय में ऐसा फल देगा कि उसको भी विस्मित हो जाए। बस अभी मिला हुआ मौका को लाभ उठाई, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदावी बंदे जी। आशीर्वाद है बंदावी। पास से, पूरा हाँ बंदे जी। आशीर्वाद है पास से। जी जी बंदे जी, मेरा दो प्रश्न है। एक तो छोटा, पहला यही है कि जो आपने बता ही दिया है बंदे जी, सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में हम लोग जैसे जॉब वगैरह में है, वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दिन भर में मिलते हैं या बहुत सारे काम रहते हैं। तो या फिर हम लोग अपने रिलेशन में, या कई सारे ऐसे लोग होते हैं तो डायरेक्ट अगर कोई चीज सच बोल दे तो उनको बुरा लग जाता है, या ऐसा कहने से। तो उनका मन रखने के लिए, या फिर कभी कभी हम लोग को उनका मन रखने के लिए सच नहीं बोल पाते हैं, तो वो झूठ मुंह से निकल जाता है। जैसे कोई सिस्टर है या भाई है, बुला रहा है, लेकिन अगर उसका मन रखने के लिए कि हम आएंगे लेकिन नहीं जा पाते हैं, तो झूठ बोलना पड़ता है या कुछ वैसा। तो अरे क्या तो वो भी? इसलिए ये सील टूटता है, लेकिन बड़ा कुछ बड़ा नहीं। लेकिन याद रखिए, इसलिए एक चीज सीखना चाहिए। जैसे वो बुलाया, जी तो आएंगे करके मन में सोचना चाहिए, समय मिला तो आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाया। जी मन में जी। सोचा, हम हमसे भी कभी कभी कोई बोलता आइए घर में, हम बोलते आएंगे, लेकिन कब, अभी कैसे, कोई पता भी नहीं कौन पूछा, लेकिन हम बोल देते आएंगे। तो झूठ नहीं हुआ, कभी ना अच्छा कभी जी। मौका मिला तो आएंगे। ठीक है, लेकिन आप जान रहे हैं, हम, मेरा मन में आता है कि जब मौका मिला आएंगे। जी जी आप सोचते हैं बोले आएंगे, अरे कौन जाता है उसके पास, जानबूझकर झूठ बोल रहा है। ऐसा विचार से नहीं, कोशिश रहेगा, उस जरूरत है तो हम कोशिश है, काम पड़ गया इसलिए नहीं आ पाए, बस इस विचार से हम आएंगे, बोलता है मन ठंडा के, नहीं आ अच्छा पाता, इट्स ओके। लेकिन मन में एक रहता है कि हम आने का मन था थोड़ा भी, लेकिन आ नहीं पाए। तो ऐसा जी होना चाहिए, इस विचार से किसी का मन रखने के लिए क्यों ना हो, सोचना चाहिए जितना हो सके सत्य बोलकर मन रखे, वक्र घुमा कर बोले, लेकिन झूठ ना बोले, कुछ जी नया बात बोले, ऐसा अच्छा जी, रहेगा। यही था। जी, दूसरा था ठीक है। मंदिर जी की, जब हम लोग अनापान सती करते हैं मंदिर जी, तो उसमें जैसे सांसों पे ध्यान देते देते काफी देर तक तो रहता है, लेकिन श्वास प्रश्वास पे ध्यान रहता है, लेकिन कभी कभी उसके बाद वो चित्त कई विचारों में चला जाता है, चित्त में विचार आने लगते हैं। तो कुछ समय तक रहता है, और फिर वापस जब श्वास प्रश्वास पे आते हैं तो तब पता चलता है कि मैं तो कुछ समय तक विचार में था। तो बंदे जी, मैं जानना ये था कि जब मैं श्वास प्रश्वास को देखता हूँ, वो चित्त और जो विचार में रहने वाला चित्त है, क्या दोनों चित्त अलग है, या एक है, या क्या है? चित्त एक ही है, दो चित्त देखना में कहीं नहीं आता। अच्छा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो चित्त पहले मांग जाता है, जो बाद में सुने उस ऊपर से सोचते हैं। लेकिन चित्त एक ही जगह काम करता है, घुमा घुमा के, घुमा स्पीडली। अब देखिए, एक साथ देखते भी हैं, बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो सोचिए कितना विज्ञान स्पीड काम करता है।
तो विज्ञान, चक्षु विज्ञान तुरंत उत्पन्न होता है, फिर तुरंत चक्षु स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है, ग्रहण विज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान बुद्ध ने बताया कि चित्त दो है, एक ही है। दो होता तो बुरा चित्त को हटा के अच्छा चित्त रख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। दो कान है, एक काट के हटा सकते हैं, कैंसर हो गया तो। दो हाथ है, कुछ हो गया तो ऐसा चित्त नहीं है कि एक बुरा है अच्छा है निकलवा देते हैं ऑपरेशन करके, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो चित्त, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका संसार में जो है वो दूसरा है। अभी सुन रहे हैं वो चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कारण बार बार प्रवेश कर रहा है आपको इस चीज में, ये हो रहा। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अभी आनापानसति हम कर रहे हैं, मेरा मन भटक रहा है, नहीं नहीं, वो बाद में सोचेंगे, अभी हम आनापानसति करें। काम वासना में नहीं नहीं, अभी आनापानसति। द्वेष नहीं, आनापानसति। आलसी, कुछ भी आता है तो अभी हम ध्यान करें, थोड़ा देर बाद में सोचेंगे। मन भटक रहा है तो काम याद आ रहा है तो कुछ भी खाना याद आ रहा है तो कुछ भी पीना याद आ रहा है तो सोना याद आ रहा है तो कुछ भी शक संदेह है तो बोलना चाहिए नहीं, ये सब मेरा मन का शत्रु है, ये सब ध्यान का शत्रु, सॉरी ध्यान का शत्रु है। मेरा ध्यान बाधा करने के लिए आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था, अभी जानबूझ के आ रहा है। नहीं, जी जी, तुम होता है। साइड में रहो, हम बाद में तुम्हारे बारे में सोचेंगे करके मन में रखकर। अभी हम श्वास के लिए ध्यान दे रहे हैं, बाद में हम जो करने सोचेंगे करके मन को बोलना चाहिए। मन को ऐसे बोलने के बाद तुरंत श्वास में आता है, फिर जाएगा फिर लाइए, फिर जाएगा फिर लाइए, फिर जाएगा फिर लाइए। एक दिन ऐसा आएगा, मन श्वास पे लग जाएगा अच्छी तरह से। समझ गए, मन से हार जाते हैं हम लोग, अब नहीं होगा हमसे, बार बार मन भटक रहा, मन को दे, मतलब वो जीत गया कुशल। मन का शत्रु जो ध्यान का शत्रु, वो जीत गया। नहीं, वही तो मेन लड़ाई है, उसी से तो जीतना है। ध्यान कर रहे हैं किसके लिए, तो वही सोचना चाहिए हम लोग, उसी के लिए तो हम कर रहे हैं। वो सब प्रॉब्लम ही नहीं होता तो फिर ध्यान मत कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, ये सब से कम जोड़ करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तो मन में आने के बाद वो अच्छा से मन को फिर वापस लाके श्वास पे लाकर ध्यान करता है। ठीक है। धन्यवाद। मंगल, साथ। मंगल हो। प्रशिका, उपासिका पूछिए। हाँ, मेरा वो कामेसु मिच्छाचारा भी थोड़ा होता है, शील का प्रॉब्लम। कभी हम्म दो लेडीज ज्यादा कभी बातचीत करते हैं, बाहर जाते हैं कहीं, तो कुछ बातों बातों में किसी के बारे में हम नहीं चाहते कि कुछ बातें करें, फिर भी वो बातें निकल जाती हैं उसे। अरे थोड़ा वही तो ये एक कंट्रोल नहीं नहीं नहीं, हो सबसे पहले आपको उपासिका गलत फहमी है कि कामेसुमी चाचा उससे सील टूट जाता है, वही है गलत फहमी। कामेसुमी चाचा सील उससे नहीं टूटता है, मन गंदा होता है, उसके थ्रू टूट सकता है आगे जाके। कामेसुमी चाचा का सील टूटता है उपासिका, कोई लड़का के साथ सोने से, कुछ गलत करने से, कुछ ऐसा कुछ करने से, उस तरीका से कामेष्टि में चाह अपना पति के अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, उसके कारण सील टूटता है। कोई बात कर रहा है उस मैटर पे तो उसको अकुशल बढ़ रहा है मन में, कुछ जाता। हद तक पाप जमा हो रहा है, कुछ हद तक अकुशल हो रहा है, लेकिन सील का बंध नहीं, क्यों मन से। अगर उसी के बीच में झूठ बोल रहा है तो झूठ का सील टूटेगा, उसी के बीच में कुछ और कर रहा है तो वो टूटेगा। लेकिन काम में सुमी चाचा का वाणी से नहीं टूटता है, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर का जी। कुशल में हत्या है। मतलब वो वाणी से मतलब वाणी से ऐसा बात करने से हम तुम्हारे साथ ऐसा करके नहीं होता है। अच्छा। इसीलिए समझ गए बात को। हाँ जी बनते जी। लेकिन वो बात को जब कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होता है उपासिका, नेक्स्ट टाइम खुद का मन करता है वो करो, उन लोग भी कर रहा है, तू भी कर, चांस तो है, हम्म। कुछ पैसा लगता है, मजा ले। मन हल्का बनाता है उस चीज को, दुनिया कर रहा है इसलिए तू भी थोड़ा कर ले। इसीलिए वो भयानक है वो बात, वो विचार। हम्म। तो मन को देना चाहिए, नहीं वो कंट्रोल कर, सील नहीं टूटेगा, लेकिन सील टूटने का रास्ता पे जा सकता है वो कारण। राइट, समझ गए। जी बन जी बनते हम्म, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। राइट। साधु। हम्म। भंते जी, मेरा नाम पायल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ हाँ।
भंते जी, मुझे पूछना था कि हम जब अष्टशील उपोषण धारण करते हैं, तो हमारे शील पुष्ट हम कैसे कैसे करें कि हमारा एक भी शील टूटना नहीं चाहिए। कैसा करे मतलब मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा मन तो है कीजिए, भंते मन जी, में लेकिन अधिष्ठान लीजिए। हाँ, लेकिन इसलिए बहुत चीज है। हाँ, फिर सील कौन सा टूटता है? लेकिन कोई ऐसे बात करने का, जैसे कोई अपने को, जैसे जैसा मेरा फ्रेंड सर्कल है, घर का प्रॉब्लम है, तो जैसे उपोषित रहता है, कभी कभार मम्मी का भी फोन आ जाता है, तो मैं अपने मन में ठानती हूँ कि नहीं, ज्यादा बात नहीं करूंगी, मौन धारण करूंगी। लेकिन जब मम्मी को प्रॉब्लम रहता है, किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम रहता है, तो वो लोग मुझे प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसमें मेरा ज्यादा थोड़ा सा बात करना ज्यादा हो जाता है। अभी उनको समझाते समझाते ऐसे, तो कभी ऐसा लगता है कि अरे, आज तो मेरा उपोषित व्रत है, शील है, तो इसकी वजह से तो मेरा शील टूटा तो नहीं जा रहा है, ऐसे मेरे मन में आता है। नहीं तो इसका मतलब साथी स्मृति कमी है आपका। पहला कारण कि आपका होश कमी है, झूठ मूठ का पछता रहे हैं। बात करने से सी मम्मी है तो अनिवार्य बात करना चाहिए, जो पूछ रहा है हम्म, उसको उत्तर देना चाहिए। लेकिन हमेशा देखना चाहिए हम, मेरा आज उपोषक में है, झूठ नहीं बोलेंगे हम, नहीं, हमेशा झूठ नहीं तो। करेंगे। जो हाँ, क्लियर बात पूछ रहा है उसको हाँ, रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें सील हाँ, 1 घंटा भी बात कर ली तो सील नहीं टूटेगा। नहीं आप टूटेगा दस ना। घंटा भी बात कर ली तो सील नहीं टूटेगा। अच्छा, अच्छा। वही वो जैसे अपने अपने प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मैं बताती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ज्यादा तो बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, ज्यादा बात कर भी रहे हैं तो उपासिका, यहाँ लिखा हुआ उपनिषद में, जो कोई लोग ज्यादा बात करता है उसका 9वां सील टूट जाता है, तीसरा सील टूट जाता है, ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं, या कोई नहीं, बताया नहीं, क्या? नहीं, हाँ नहीं, तो फिर लिखा तो अपने है। से आप नहीं, अपने से नहीं, बना रहे हैं। नहीं, नहीं, अपने से बना रहे, क्योंकि जैसे अपना व्रत उपोषित सिर रहता है, तो वहां बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मौन मौन धारण करना चाहिए, ये ज्यादा। बताया वो गलत बता रहा है, मतलब गलत मतलब बता रहा है, कोई भी नया बना रहा है तो कारण यही है कि मौन से बात बात में झूठ निकाल देता है, फालतू निकाल देता है, अंत में टाइम पास होता है। इस कारण से कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति बताए मौन रहो पोषद के लिए। लेकिन हम्म, ऐसा कोई बता रहा है कि बोलने से सील टूटता है, तो वो व्यक्ति गलत बोल रहा है, वो अच्छा, व्यक्ति बुद्ध धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, अच्छा, वो अच्छा, व्यक्ति सील के बारे में नहीं जानता है। अच्छा, लेकिन मौन के बारे में बोल रहा है, कारण क्या है, उसको ज्यादा बोलकर टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा बोलकर झूठ भी बोल सकता है, बीच में मजाक भी कर सकता है, बाकी फिल्म दुनिया आदि कहीं भी दुनिया में जा सकता है। अच्छा, इसीलिए कोई कोई बुद्धिमान लोग सोचता है, मौन रहो पोषद के लिए कोशिश करो। हम्म, अगर बोलता अच्छा, है कि मौन नहीं रहेगा तो सील टूटेगा, तो वहां भी दोष है, हम्म, वहां भी दोष है। अच्छा, बहुत कारण है, इसलिए देखना चाहिए, ऐसे सील नहीं टूटता है। सील ओके, मतलब शरीर और वाणी का कंट्रोल। तो कंट्रोल, वाणी में झूठ, चुगली आदि जो है वो सबको कंट्रोल करना चाहिए। बात नॉर्मल पूछ रहे हैं, हाय हेलो कर रहा है, कैसे हैं, इधर कैसा प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, मम्मी पूछ रहा है, सब ठीक तो चल रहा है, मम्मी अभी बात मत कर, मम्मी अभी बात मत कर, आज पोषक है, बात मत कर, बस बस 10 मिनट, ऐसे नहीं। बुद्धिमान रूप से उत्तर देना चाहिए। अभी हम आज दिन भर 1 बजे से 20-30 कॉल आ गया, तो हम, मेरा तो सील सबसे ज्यादा मतलब वो हो गया होगा। हम्म, हाँ, हम लोग का तो हमेशा तो 200, आप लोग का 10 सील, हम लोग का 200 कितना है पता है, 227 ऊपर संपदा भिक्षु का होता है। हाँ, तो हम लोग समझना चाहिए उपासिका, बात करने से सील नहीं टूटता, अच्छा, बात करने से सील नहीं टूटता है। लेकिन कम बात करेंगे तो उपोषद सील में, साती स्मृति में, अगर आप बात करते करते आपको बाद में लग रहा है कि सील सील तो नहीं टूट गया, तो इसका मतलब आपको साती स्मृति नहीं है, अच्छा, होश नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कहाँ अपना दुनिया में दूसरा दुनिया में, बेहोश में, मतलब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको याद हो ना, चाहे हम झूठ बोले कि नहीं, हम्म, कोई ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है, निकला कि नहीं, झूठ बोल दी कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं, हाँ, ऐसा होता नहीं, वो जानता है हम झूठ बोले, वो जानता हाँ, है। तो हाँ, आपको लगा कि हम कहाँ झूठ नहीं बोले, हाँ तो सील नहीं टूटा, मेरा उपोषक है, मन मन से थोड़ा ध्यान करता है, धर्म सुनता है, मैत्री करता है, और कोशिश करके अच्छा से रक्षा करता है। अच्छा, अभी ठीक है, उपोषक के बारे में भी लोगों को थोड़ा थोड़ा गलत फहमी है। हम्म, ठीक है, हाँ उपासिका, मंगल हो। करा दूंगी।